बड़ी बहस की शुरुआत करता हूं और इसके लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं एआईआईओ के। शालिनी वर्मा राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी की, वो रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रखी हैं। आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ रखे हैं शेखर जी, आचार्य शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़ रखे हैं। हमारे साथ मुनव्वर अली जी भी प्रदेश के अध्यक्ष मुस्लिम महासभा के हैं, वो भी अब से कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पुनीत से एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, मैं फिर आप लोगों के पास लौट रहा हूं। पुनीत, लव जिहाद के एक के बाद एक 2 से 3 मामले मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में इंदौर में सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इस मसले को लेकर क्या कार्रवाई हुई, पहले बताइए, फिर चर्चा शुरू करूंगा। बिल्कुल दीपेश, देखिए जो आपने दिनेश मिश्रा का ये पूरा मामला बताया है, मकसूद नाम है उस आरोपी का जिसने उसकी पत्नी को जिम जाते समय अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। ज्योति शर्मा मिश्रा उनका नाम है। तो ये कई बार समझाइश दे चुके थे दिनेश मिश्रा, पत्नी को भी दे चुके थे, मकसूद को भी समझाया जा चुका था कि उसकी पत्नी से दूर है, लेकिन कहीं न कहीं मकसूद ने उसे अपने जाल में ऐसा जकड़ा उठा। यानी समझा जा सकता है कि सोची समझी साजिश के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, वो ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या कोई पाठशाला चला रखी है लव जिहाद की? ये लव जिहाद है क्या? आप इसको सरकारी आंकड़ों से मुझे प्रदर्शित कर सकते हैं? इस सरकार ने कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा हो कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है? ऐसा कोई डाटा है आपके पास? नहीं तो जो मामले सामने आ रखे हैं, जो मामले सामने आ रखे हैं साजिद साहब, वो क्या दर्शाते हैं? ये क्या है, आप इनको क्या कहते हैं? इस बार आपकी भाषा में बता दीजिए। मैं किसी मामले को नहीं समझना चाहता, मुझे सरकारी आंकड़ा बताइए कि सरकार ने कितने मामलों को चिन्हित किया है, देश की एजेंसी ने कितने मामलों को चिन्हित किया है कि ये लव जिहाद के केस है, वो मुझे डाटा दीजिए। ये फर्जी लेटर बनाकर इस तरह के वाकयात को आप लोग दर्शाते हैं, ये सरकारी, ये आधिकारिक नहीं है, ना इसकी कोई मान्यता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास भी हैं। मैं आपको 50 नाम गिनवा देता हूँ कि मुस्लिम लड़कियों ने बाकायदा हिंदू लड़कों से शादी करके धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, तो ये तो भोपाल में हुआ ना, ये तो भोपाल में ही हो गया। मुस्लिम महिला ने, जो 3 बच्चों की मां थी, उसने हिंदू लड़के को फंसाया, उससे शादी की, नाम बदलकर, पहचान छिपाकर, और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए अब दबाव बनाने लगी। तो यही मामले तो सामने आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, बड़ी अजीब सी स्थिति है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए ये हिंदू मुस्लिम का जो नफरत का कार्ड खेलते हैं। हमें टीआरपी के लिए इस तरह के मामलों की आवश्यकता नहीं है साजिद साहब। टीआरपी के लिए हम ये मामले नहीं उठाते हैं। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, बीच में बोलना ठीक नहीं है, पहले बात सुन लो। नहीं, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं। आप मुझे सरकारी कोई आधिकारिक का आंकड़ा बताइए जिसमें लव जिहाद को दर्शाया गया हो। तो ऐसे ही कानून बन रहे हैं एक के बाद एक राज्यों में लव जिहाद को लेकर, बिना आंकड़ों बन रहे हैं। एक राज्य बताइए जिसमें लव जिहाद का कानून बना हो। किस राज्य में नहीं बन रहे हैं ये बता दीजिए। एक राज्य बताइए, एक राज्य का नाम बताइए। आप गिना दीजिए ना, किस राज्य में लव जिहाद को लेकर कानून नहीं बन रहा है, किस राज्य में लव जिहाद को लेकर काम नहीं हो रहा है, किस राज्य में लव जिहाद को लेकर शिकायतें दर्ज नहीं हो रही है, किस राज्य में लव जिहाद को लेकर अब शिकायत दर्ज होने के बाद शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, बता दीजिए ना। अरे भाई साहब, लगातार ये सब मामले सामने आ रखे हैं। आप सिर्फ यहाँ बैठकर उन लोगों को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। आप इस गंदी जिहादी मानसिकता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक तो बेवकूफी वाली बातें मेरे सामने करो नहीं, मेरे सामने बेवकूफी वाली बातें नहीं चलेंगी, ये समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि आपके थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए साजिद साहब, में आकर इस तरह की बातें करूँ। ये बेवकूफी वाले अल्फाज मेरे सामने इस्तेमाल मत कीजिएगा। नहीं, ये बेवकूफी हो गई, हिंदू लड़कियों को फंसाना बेवकूफी हो गई। मैं बहुत शालीन आदमी हूँ। आप मुझे सिर्फ डाटा बताइए, कौन से राज्य ने लव जिहाद का कानून बनाया है? एक राज्य का नाम बताइए हमें। हर राज्य काम कर रहा है मौलाना साहब, हर राज्य काम कर रहा है, और सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ, पहले एक एक रिएक्शन मेरे साथ, जो मैं लौट रहा हूँ आपके पास।
पूरा 1 घंटा हमारे पास चर्चा करने के लिए। पहले एक एक क्विक रिएक्शन मैं हमारे साथ जुड़ी हुए बाकी मेहमानों से ले लेता हूं, उसके बाद साजिद रशीदी आपके पास वापस लौट रहा हूं। शालिनी वर्मा, जिस तरह के मामले मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सामने आ रखे हैं, इसको लेकर क्या होना चाहिए और किस तरह से काम अब हमें धरातल पर उतर कर करना होगा, जरा बता दीजिए। जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगी मौलाना साजिद को कि वो अध्ययन करके आए। ये हम मध्य प्रदेश वाले नहीं बोल रहे हैं। केरल की वामपंथी सरकार ने कहा है कि केरल में प्रतिवर्ष 30,000 से ज्यादा लड़कियां लव जिहाद के केस में फंस रही है। हमारे राज्य को इस्लामी के लोगों के द्वारा एक जिहाद के तंत्र में फंसाने का काम किया जा रहा है। ये केरल सरकार ने खुद कहा है। पहले ये मौलाना साहब पढ़ कर गए। दूसरा, आपको कौन सा सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको कौन सी सरकारी चीजें चाहिए? क्या आपको वो लड़कियां जिनको जिहाद के रूप में फंसा करके आपने गर्भपात कराया, क्या वो झूठा गर्भपात है? मैं पूछती हूँ भोपाल की उन लड़कियों के बारे में कि उन लड़कियों को जिहाद के रूप में फंसाया गया। यदि आप इतने सच्चे हैं तो अपना असली नाम लेकर के उनके बीच क्यों नहीं आते थे? आप क्यों हर बार हिंदू नाम लेकर के उनके बीच आते थे? आपको और कौन सा सरकारी डाटा चाहिए? आप इंदौर की घटना देखिए। आपकी कौम के मोहसिन ने कैसे हिंदू बच्चियों को, ये एक परिवार की बात नहीं है, 100 से ज्यादा वीडियो उसके मोबाइल से निकले हैं जिसने बच्चियों के बाल बना से लेकर उसको फंसाने की अलग अलग गतिविधियां एक मुस्लिम युवक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अभी भी कोई जिहाद के प्रमाण चाहिए? और तो और ये जिहाद का खेल कोई आज का नहीं है। ये आप लोगों की मंशा है कि इस देश का कोई भी राज्य हो, इस देश की कोई भी बच्ची हो, इस देश का कोई भी कैंपस हो, उसको अजमेर जैसा कांड बनाने के लिए आप एक युद्ध स्तर पर निकल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, पीएफआई के ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में लिखा है कि भारत में लव जिहाद के लिए उनको फंड किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनसे बातचीत की स्किल बनाना है। मैं पूछती हूँ, अभी भी आपको कोई प्रमाण चाहिए? और अगर आपको लगता है कि आपके कौम के ये सारे जिहादी षड्यंत्र से हिंदू बेटियों को फंसा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके कौम के सारे लोग दूध से धुले हुए हैं, तो आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आप आइए ना प्रदर्शन करने के लिए। आप बोलिए कि आपकी कौम के जिहादी दूध के धुले हुए हैं। ये इतनी सारी घटनाएं मीडिया से लेकर के हमारी कैसे करेंगे? बता सकती ना प्रदर्शन करते गए, ना इस पर सवाल खड़े करते गए, ना इसको खंडित करते गए, ना ये कहते गए कि हाँ इस तरह के मामलों का हम खंडन कर रखे गए। मुनव्वर अली, सवाल तो यहीं से खड़ा हो जाता है ना। आप चूंकि विलंब से आए इसलिए मैं आपका स्वागत भी कर देता हूं और उसके बाद अब सवाल की शुरुआत करता हूं। मध्य प्रदेश का मामला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मामले देख लीजिए, देश भर के मामले देख लीजिए। क्या कभी किसी मुस्लिम स्कॉलर ने खड़े होकर यह कहा है कि हाँ इस तरह के जो मामले सामने आ रखेंगे हम इनका खंडन कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बोलिए मुनव्वर जी। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आज से 5-6 रोज पहले इंडियन कॉफी हाउस भोपाल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुस्लिम स्कॉलर थे, मसाजिद कमेटी के नायब काजी साहब थे और दूसरी महिलाएं भी थीं, जिन्होंने लव जिहाद का जिस तरीके से मीडिया के अंदर एक हवा बनाकर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि एक धर्म की लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाए, उसके अंदर सवाब मिलता है। उस सवाब के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस्लाम के अंदर लव जिहाद करना या बलात्कार करना, जिसको उर्दू में जिना कहते हैं, सवाब है कि हराम है। हमारे उलमाओं ने, हमारे मुस्लिम लिटरेचर वालों ने, उन्होंने बताया कि टोटली गलत बात है ये। और मैं अभी ताज़ी घटनाएं आपको भोपाल के अंदर बता देता हूँ। भोपाल की अभी 4 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गई हैं, जिसके अंदर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक तुबड़ा थाना, खजूरी थाना है, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ बच्ची परेशान है, फैमिली परेशान है। पुलिस टीआई कहता है कि आप काला पीपल चलो, लड़का काला पीपल का है। किसके साथ चलेगी? गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुस्लिम लड़की गई है। और उसके बाद तो ये अपनी मर्जी से गई ना, नाम छुपा कर जो किया जा रहा है, मैं तो उस पर सवाल नहीं, सवाल ये हो रहा है कि जिहादी मानसिकता नहीं, वही तो मैं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आप अपना नाम छुपाएंगे, आप अपना धर्म छुपाएंगे, आप अपना मजहब छुपाएंगे और फिर उसके बाद हिंदू लड़की को फंसाएंगे और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराएंगे, तभी तो जिहाद का जिक्र हो रहा है। नहीं, क्या है, जिहाद को तो एक पॉलिटिकल नाम बना रखा है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जिसके अंदर अपना इतना पर्दा प्रथा बताई गई है, तो ये बिल्कुल इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं देता कि किसी गैर मुस्लिम लड़की को पार्कों के अंदर लेके बैठो या उनको साथ। नहीं तो गैर मुस्लिम लड़कों को आप अगर निशाना बनाए तो वो सब जायज है। तो आप जिस तरीके से, मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से लोगों ने मीडिया के अंदर जिहाद, लव जिहाद का लफ्ज इतना बढ़ा दिया है, जिसके अंदर पॉलिटिकल लोगों को फायदा मिल रहा है। एक तरीके नाम आपके सामने आया होगा तो
वो इंदौर में जो शूटिंग एकेडमी में चल रहा था उससे किसको फायदा हो रहा था? उससे तो नुकसान ही हो रहा था ना उन बच्चियों का। क्यों नाम छिपाकर, क्यों धार्मिक पोस्टर लगाकर और इस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि ये हिंदू संस्थान है, और उसके बाद क्या मानसिकता निकलकर सामने आई? ऐसे रेपिस्टों को हम तो कह रहे हैं सख्त सख्त सजा देना चाहिए, लेकिन इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता, जैसे लड़कियों को इजाजत नहीं देता इसी तरीके से लड़के को इजाजत नहीं देता कि किसी गैर मुस्लिम लड़की को। नहीं तो आचार्य शेखर, फिर तो धर्म से जोड़कर आतंकवाद को भी नहीं देखा जाता था। पहले भी यही कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन खुलकर सामने आ गया। अब यही बात लव जिहाद को लेकर कही जा रही है कि इसको धर्म से जोड़कर मत देखिए, तो फिर कैसे देखें?